भारत का नया ब्रह्मास्त्र क्या है, अब इस पर बात करते हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत की बहुत बड़ी सफलता है। लखनऊ यूनिट में ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही हैं। पहली खेप को रक्षा मंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है, तो पहली खेप पूरी तरह से तैयार हो गई है ब्रह्मोस मिसाइल की। और ये देखिए किस तरह से ये ब्रह्मोस मिसाइल की लोडिंग देखने को मिल रही है आपको। पहली खेप है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता है भारत की, क्योंकि लखनऊ यूनिट में अब ब्रह्मोस मिसाइल ताबड़तोड़ तरीके से बनेगी। इसी को ही हरी झंडी दिखाई जा रही है। तो आइए आपको थोड़ा ताकत के बारे में भी बताते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के, और जिस तरह से ये आगे बढ़ेगी। ब्रह्मोस मिसाइल्स का जो वर्जन है वो 6 से ज़्यादा वर्जन में तैयार की जाएगी लखनऊ यूनिट में। जो हथियार इसमें लोड किए जा सकेंगे 200 से 300 किलो परमाणु या पारंपरिक हथियार लोड किए जा सकेंगे, ये बड़ी बात है। उड़ान इसकी आपको बता दें 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगी ब्रह्मोस की ताकत, और रेंज जो इसकी बताई जाती है सबसे ताकतवर 290 से 800 किलोमीटर तक की इसकी रेंज बताई जाती है। इसकी रफ्तार 3700 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की बताई जा रही है। और लखनऊ यूनिट में तैयार करना भी एक बड़ा मकसद है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस की ताकत इसलिए भी अहम है क्योंकि हवा में जो मारक क्षमता है वो हवा में बढ़ जाती है, मार्ग बदलने में सक्षम है। ये भी है मूविंग टारगेट पर भी सटीक हमला कर पाती है। किसी भी दिशा में इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो ये ब्रह्मोस की ताकत है जो हमने आपको बताया। इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है, इसका वर्जन और साथ ही इसका जो पेलोड है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो ब्रह्मोस 2 और ब्रह्मोस के बीच में आपको बताते हैं क्या फ़र्क है। ब्रह्मोस 2 मारक क्षमता इसकी 1500 किलोमीटर है, लेकिन ब्रह्मोस की 290 से 800 किलोमीटर। स्पीड आवाज़ से 8 गुना और आवाज़ से 3.5 गुना। इसके अलावा वजन 1.33 टन, वहीं ब्रह्मोस का 2.65 टन। तो एक तरह से हम तुलना कर रहे हैं कि इसी का ही वर्जन है, लेकिन जो पहले के वर्जन बाद के वर्जन में फ़र्क है। इंजन जो है स्क्रैमजेट है और रामजेट है, इसीलिए और ज़्यादा इसे ताकतवर बनाता है क्योंकि हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है। ये सबसे बड़ी एफिशिएंसी है या काबिलियत है इस मिसाइल की। और आपको ये भी बता दें, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था और ब्रह्मोस की ताकत देखकर पाकिस्तान दहल उठा था। अब उसी ब्रह्मोस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी है। भारत के जिस सुपरसोनिक ब्रह्मास्त्र ने एक साथ पाकिस्तान और चीन को चारों खाने चित्त कर दिया, उसके बनने की कहानी किसी संघर्ष से कम नहीं है। क्योंकि भारत को बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक न मिले, इसके लिए अमेरिका से लेकर दुनिया भर के कई देशों ने भारत पर तमाम तरह के प्रतिबंध या सैंक्शंस लगा दिए थे। लेकिन फिर कैसे बना भारत मिसाइल पावर, देखिए भारत के सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के बनने की कहानी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी। पाकिस्तान के नापाक हमले के जवाब में भारत की मिसाइलों की गर्जना से पूरा जिन्ना लैंड दहल उठा। भारत के ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस ने वो कहर बरपाया कि पाकिस्तान त्राही त्राही करने लगा। भाईजान अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं। ब्रह्मोस के प्रहार से पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस तबाह हो गया। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के रनवे को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के जकोबाबाद एयरबेस की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस ब्रह्मोस के हमले से दहल उठा। ब्रह्मोस ने पलक झपकते ही पाकिस्तान में भूचाल ला दिया। विनाश का वो ट्रेलर लॉन्च कर दिया जिसके डर से शहबाज और मुनीर बंकर में जा छिपे। पाकिस्तान पूरी दुनिया में झूठ परोसता रहा, लेकिन उसका यह झूठ ज्यादा देर तक नहीं चल सका।
पाकिस्तान में ब्रह्मोस के खौफ का प्रसारण पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व चीफ ने खुद ही बयां कर दिया। भारत ने पाकिस्तान में 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी। ब्रह्मोस मिसाइलों के विस्फोट से पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए, 3 एयर डिफेंस सिस्टम और 2 रडार स्टेशन जल गए। पाकिस्तान भारत के लिए शस्त्र से सबसे ज्यादा घबराता है वो ब्रह्मोस है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर उसने अपनी हरकतें नहीं सुधारी और भविष्य में भी भारत पर नागपाक आतंकी हमले जारी रखे तो फिर ब्रह्मोस उस पर काल बनकर टूटेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रामाणिकता साबित कर दी है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया में भारत के इस सुपरसोनिक मिसाइल का डंका बज रहा है। ब्रह्मोस जमीन, समंदर और हवा कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। ब्रह्मोस को युद्धपोत से लॉन्च किया जा सकता है, सबमरीन से दागा जा सकता है, और अब तो सुखोई के साथ साथ राफेल के हार्ड पॉइंट पर भी ब्रह्मोस मिसाइल फिट कर दी गई है। यानी भारत की ब्रह्मोस थल सेना, नेवी और एयरफोर्स तीनों का अकाट्य हथियार है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड 3 मैक यानी करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटे है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस अचूक है जो हवा में ही रास्ता बदल सकती है और एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद चलते फिरते लक्ष्य को भी भेद सकती है। यानी ब्रह्मोस दुश्मन के खेमे में तबाही की गारंटी है। ब्रह्मोस परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। आज भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गया। अगर हम अपने हथियारों की बात करें तो हथियारों का निर्माण भी अब भारत में किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा अगर इसमें भारत को शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया है तो वो ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस जिसकी शुरुआत 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार में की गई थी और आज इस मुकाम पर पहुंचे कि पूरे 25 साल हो चुके हैं ब्रह्मोस को। और ब्रह्मोस के जो मिसाइल्स हैं आपको बता दें उनका इस्तेमाल हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं वो कर रही हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है बल्कि रूस और भारत की साझेदारी से तैयार हुई महाशक्ति है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी से लिया गया है, जिसकी काट पाकिस्तान तो दूर चीन के पास भी रही है। ब्रह्मोस 10 मीटर से भी कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिस वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती। ब्रह्मोस की स्टेल्थ क्षमता और रफ्तार की वजह से इसे दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना लगभग असंभव है। भारत की ब्रह्मोस 2 भी तैयार है, जो करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 290 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेद सकती है। तो इस वर्टिकल लॉन्च के कारण अब हम इसको सीधा अप करते हैं और इससे हमें 360 डिग्री हिट कैपेबिलिटी मिल जाती है। तो इस तरह से हमने इंक्लाइन लॉन्च से वर्टिकल लॉन्च पे हम गए। ये किस तरह से शिप में से इस तरह से ये वर्टिकल लॉन्च होती है। वर्टिकल लॉन्च होने के बाद ये क्या करती है, सीधे ऊपर जाने के बाद रेंज कितनी हमको रहती है सर इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। 290 किलोमीटर इस वाले की जो वॉरशिप से जो फायर सभी मिसाइल जो भी ब्रह्मोस मिसाइल हैं उनकी रेंज 290 किलोमीटर। भारतीय सेना के तरकश का तीर कहे जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है और अब देश के सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन भी 2026 तक भारतीय वायुसेना को मिलने वाला है। ये नई मिसाइल पहले से छोटी, हल्की और ज्यादा तेज होगी,
जिससे इसे छोटे फाइटर जेट्स में भी आसानी से फिट किया जा सकेगा, जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो अब भविष्य बनने वाला है हमारी भारतीय वायुसेना का। ये ब्रह्मोस का पुराना वर्जन है और ये ब्रह्मोस का नया एनजी वर्जन है। ये देखिए ब्रह्मोस एनजी ये इसका नया वर्जन है जो कि सुखोई में लगाया जाएगा, सुखोई 30 MKI। और खास बात ये है कि ये जो मिसाइल सिस्टम है ये दुनिया के किसी भी एयरक्राफ्ट में लगाया जा सकता है और इसे इसी तरीके से डेवलप किया जा रहा है। 2026 में ये भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बनेगा। और हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि सुखोई में जब इसको लगाया जाएगा तो ये किस तरीके से सामने से दुश्मन को टारगेट करेगा और उसके एरिया को एयर टू सरफेस भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और खास बात यह है कि अगर सामने दुश्मन का एयरक्राफ्ट है तो ये उसे भी टारगेट कर सकता है। पहले चरण में सुखोई, तेजस, मिराज 2000 और मिग 29 जैसे फाइटर जेट्स पर ब्रह्मोस एनजी इंटीग्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इसे भारतीय नौसेना और थल सेना के लिए भी विकसित किया जाएगा ताकि पानी, जमीन और हवा से हमला करने की पूरी क्षमता मिले। ब्रह्मोस एनजी के आने से भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता बढ़ेगी। छोटे और हल्के फाइटर जेट्स भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम होंगे। तेजी से लॉन्च और ज्यादा प्रभावी हमले, सुपरसोनिक स्पीड और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी मजबूती मिलेगी। दुनिया भर में भारत के ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इसके फायर पावर का प्रसारण सीधे पाकिस्तान से हो रहा है। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर पोर्ट तक सब कुछ ध्वस्त और तहस नहस कर दिया। भारत ने अब तक सिर्फ फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची। फिलीपींस के साथ 2022 में $375 मिलियन का सौदा हुआ था। फिलीपींस ने इन मिसाइलों को दक्षिण चीन सागर में अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से खरीदा है। ये भारत के इंडो पैसिफिक नीति को भी बल देता है, जिसमें चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन ऑपरेशन और लखनऊ यूनिट को आगे बढ़ाते हुए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सुनते क्या कह रहे हैं। मिनिस्टर श्री ब्रजेश जी पाठक, यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री नंद गोपाल जी गुप्ता, श्रीमती सुषमा खरखवाल, मेयर लखनऊ डॉक्टर दिनेश शर्मा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री संजय सेठ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री ब्रिजलाल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा डॉक्टर समीर वी कामत, सेक्रेटरी DD R&D एंड चेयरमैन DRDO, लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता, GOC सेंट्रल कमांड, डॉक्टर जयतीर जोशी, डायरेक्टर जनरल ब्रह्मोस, यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, DRDO या ब्रह्मोस के साइंटिस्ट यहाँ और यहाँ मौजूद सारे सीनियर ऑफिशियल्स। साथियों, मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है आज लखनऊ में ब्रह्मोस की स्टेट ऑफ द आर्ट बूस्टर बिल्डिंग का इनाग्रेशन हो रहा है। अभी थोड़ी ही देर पहले इस प्रांगण में रुद्राक्ष के पौधे के प्लांटेशन का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। रुद्राक्ष को तो वैसे भी हम रुद्र यानी महादेव का अंश मानते हैं। मेरी महादेव से प्रार्थना है उनका आशीर्वाद इस फैसिलिटी पर और सभी देशवासियों पर हमेशा बना रहे। साथियों, आज का दिन उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर लखनऊ की जनता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश और लखनऊ की देवतुल्य जनता को भी इस अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, लखनऊ मेरे लिए सिर्फ संसदीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह शहर मेरी आत्मा में बसा हुआ है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को देखकर तो खुशी होती ही है, लेकिन आज जब इस भूमि पर डिफेंस सेक्टर से जुड़ी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है,
तो उस खुशी के साथ आज गौरव का भाव भी मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से आ रहा है। साथियों, लखनऊ अब सिर्फ तहजीब नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का शहर बन गया है। अब यह इंडस्ट्रीज का शहर बन गया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी लखनऊ अब एक अहम केंद्र बन चुका है और यहां से निकलने वाला हर कदम भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ एक यह प्रभावी कदम है। और जो कुछ भी यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि दिल खोलकर उन्होंने समर्थन दिया है।